अगर आपको जानना है आपका पार्टनर आपके लिए तड़प रहा है तो ये 2 से 3 चीजें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपका पार्टनर 100% आपके लिए तड़प रहा है। आपको बता दूं, मेरे पास लोगों के कॉल आते हैं, सर मेरा जो पार्टनर है सर उसका कॉल ही नहीं आ रहा। मैंने हमेशा बताया नो कॉन्टेक्ट फॉलो करो, साइलेंट फॉलो करो। आप फॉलो भी करते हो, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हो, और देन उसके बाद क्या बोलते हैं, सर उसका मैसेज आया तो क्या करें। मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे बड़ा संकेत होता है। ये सबसे बड़ा संकेत होता है जब उसका मैसेज आ रहा है ना। देखो, अगर आप किसी को इग्नोर करते हो या फिर आप उससे दूर हो, और मैंने हमेशा बताया कि वो डायरेक्टली आके तुम्हारे पैरों में नहीं गिरेगा कि प्लीज मेरे साथ रह ले, प्लीज मैं तड़प रहा हूं, मैं तेरे तेरे नो कांटेक्ट से, तेरे साइलेंट होने से, तेरे दूर जाने से मेरे को फर्क पड़ रहा है। वो ऐसा शो नहीं करेगा। सामने वाले इंसान को पता है आपके साथ कैसे रहना है या फिर आपको कैसे ट्रीट करना है। वो डायरेक्टली तुम्हारे पैरों में नहीं गिरता। वो तुम्हें जानबूझ के पहले मैसेज करेगा, अच्छा क्या हाल चाल है, क्या करो। तो समझ लो, अगर ये मैसेज आ रहा है, ये संकेत है, तो 100% सामने वाला इंसान तुम्हारे लिए तड़प रहा है। आपको नींद में, अगर आप सो रहे हो, चलो मान लो अगर सोते वक्त आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा कहा जाता है कि आपको अगर उस इंसान का चेहरा दिख रहा है या फिर वो इंसान आपको दिख रहा है, तो समझ लो सामने वाला इंसान आपको याद करता है। ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है। आप देख लेना गूगल पे भी या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस, उसमें भी कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज होती है, और साथ ही साथ साइकोलॉजी के हिसाब से अगर बताऊं तो सामने वाला इंसान आपको तब याद करता है जब आप काफी समय हो जाए तो उसको कांटेक्ट नहीं करते। पहले हमने उसको कांटेक्ट नहीं किया, पहले क्या करते थे, अगर थोड़ा सा कुछ हुआ हम तुरंत उसको मैसेज कर देते थे। सामने वाले इंसान को पता है मैसेज करता है। इस बार भी वही एक्सपेक्टेशन है। अगर वो एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है कि ये मैसेज कर ही देगी ना, ये कॉल कर ही देगी ना, ये कहाँ जाने वाली है, ये कहाँ जाने वाला है, ये चीज, ये एक्सपेक्टेशन अगर सामने वाली या फिर सामने वाला बंदा लेके बैठा है ना, वो तड़पता है फिर आपके लिए। उसको पता है कि इसके साथ कैसे रहना है, इसको कैसे ट्रीट करना है, इसके साथ क्या बर्ताव करना है, या फिर इसको कैसे इंपॉर्टेंस देना है, कितना वैल्यू देना है, उसको पता है सामने वाले इंसान को, और वो इंसान इसी चीज का फायदा उठाता है। आप यहाँ पे ये चीज समझ नहीं पाते कि सामने वाले इंसान को कैसे ट्रीट करना है, सामने वाले इंसान के साथ कैसे रहना है, सामने वाले इंसान को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितनी वैल्यू देनी है। ये सारी चीज सामने उसको पता है कि इसके साथ कैसे रहना है या फिर इसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप सामने वाले इंसान के साथ रहना चाहते हो, उसको थोड़ा सा आप दिखाना चाहते हो कि आपकी वैल्यू क्या है, या फिर आप तो आप थोड़ा सा स्पेस दो, और स्पेस दोगे तो इंसान आपको कांटेक्ट करता है। यहाँ से 2-3 चीजें, यहाँ से एक चीज पता चलती है, अगर उसे कांटेक्ट तुरंत हम क्या करते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। यहीं पे तो सब लोग मार खा जाते हैं। सर इग्नोर करने के बाद भी वो आ तो जाता है, लेकिन वापस वैसे एटीट्यूड में बात कर रहा है। उसका घमंड तो टूट ही नहीं रहा है। उसका घमंड कैसे टूटेगा, तुम्हारे अंदर जो चीजें है, तुम जो शो कर रहे हो उसको, उसकी वजह से तो ये सारी चीजें हो रही है। अगर आप अपनी तरफ से ऐसे शो करोगे, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आना है तो आओ, जाना तो जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा हमारे हमें क्या लेना देना। अगर आप ऐसे रहते हो, ये संकेत बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले इंसान को ऐसे शो करोगे तो ठीक, लेकिन अगर आप ऐसे यार आगे 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 मैसेज आ गया, चलो चलो वापस उसके पीछे भागो, संकेत ये होता है कि सामने वाले इंसान अगर आपको मैसेज कर रहा है तो समझ लो उसको फर्क पड़ रहा है तुम्हारे इग्नोर से, तुम्हारे साइलेंट होने से। तुम्हारे सपने में अगर वो इंसान आ रहा है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ये कहा जाता है कि सामने वाले इंसान तुम्हें याद करता है। यार ऑब्वियसली इतने समय से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो इंसान आपको एक दिन में थोड़ी ना भूल जाएगा। हाँ इतना है कि आप उसको 24 घंटे याद करो, वो आपको बिल्कुल याद नहीं करता, क्योंकि आप उसको इरिटेट कर चुके हो। वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है। लेकिन जब स्पेस देते हो ना, तो धीरे धीरे उसके माइंड में जो दूसरी चीजें हटती है और उसका ध्यान थोड़ा सा फोकस इधर आता है कि यार ये कांटेक्ट नहीं कर रही है, वो फिर इग्नोर करेगा, चल करेगी। 2-4 दिन बाद यार कांटेक्ट नहीं हुआ, मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, वो सोचता है इन चीजों के बारे में। ध्यान उसके बाद उसको रियलाइज होता है, फिर वो ज्यादा सोचने लगता है। पूरी साइकोलॉजी के हिसाब से जो चीज के बारे में ज्यादा सोचेगा वो चीज हमारे ऊपर हावी हो जाती है। वैसे आई होप समझोगे, तो प्लीज समझे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं 1-on-1, अगर आप चाहते हो मैं आपसे कॉल पे बात करूं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ज्यादा जरूरत है तो कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।